हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कंपार्टमेंट के एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, मैंने आपसे कहा था मैक्रो के 30 क्वेश्चन और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 30 क्वेश्चन। लेकिन मैक्रो में मैं आपको क्लास 30 की जगह 25 क्वेश्चन ही दे रहा हूं, क्योंकि क्लास मैंने काफी ज्यादा डिफरेंसेस को एक ही पॉइंट में रख दिया है। तो 25 क्वेश्चन है आपको क्लास डेली जो है करीब 2 से 3 क्वेश्चन को अच्छे से लर्न करना है। अब आपको करना क्या है, पहले ही देखो। पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो एमसीक्यूज हैं वो अलग है, वो अलग आएगा एमसीक्यूज। और जो क्लास इसके अंदर न्यूमेरिकल है उसकी मैं अलग से प्लेलिस्ट बना के दे दूंगा, वीडियो बना के दे दूंगा आपको अलग से। और उससे आप नेशनल इनकम के सारे न्यूमेरिकल, एडीएएस के सारे न्यूमेरिकल, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक वगैरह सब चीज आप उससे कर सकते हो आराम से। लेकिन इसके अलावा आप 25 जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इनको सबसे पहले क्लास एक एक क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 आपने लिखा, फिर इसका जो आंसर है वो आपको अपनी नोटबुक से, मेरे नोट से या कहीं से भी देख के क्लास इनको एक एक क्वेश्चन को आपने डिस्कस करना है किसी भी कीमत में। तो ये 25 के 25 क्वेश्चन हर किसी को अच्छे से पहले नोटबुक में लिखना है। एक पतली सी 20 रुपए की नोटबुक ले लेना, उसके अंदर 25 मैक्रो के भी, 25 इंडियन के भी दे दूंगा आपको, या इंडियन के 30 क्वेश्चन दे दूंगा आपको। तो ये पूरे के पूरे क्लास क्वेश्चन जब कवर होंगे वो एक ही कॉपी में हो जाएंगे, और फिर उसको रोज लर्न करना है। और आपने कुछ भी लर्न नहीं करना, इनको लर्न करना है। इनके अलावा अगर आप अपने आप को सेफ रखने के लिए बुक पढ़ना चाहते हो तो अच्छी बात है, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इन क्वेश्चन से भी काम बन जाएगा, इनसे भी क्लास आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इसके अलावा एमसीक्यू और इसके अलावा जो न्यूमेरिकल है वो भी मैं आपको कवर करा दूंगा, उसकी वीडियो भी ऑलरेडी चैनल पे है, आप देख लेना। अदरवाइज मैं एक और रिवीजन की वीडियो डाल दूंगा। क्लियर है यहां तक? चलो, अब सब लोग जरा नोटबुक निकाल लो। जो पहला क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है नेशनल इनकम से है, और वह सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। आपको पता है ना क्लास, टू सेक्टर इकोनॉमी में कौन कौन होता है, हाउस होल्ड और फर्म। तो इनके बीच जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है वो एग्जामिनेशन में क्लास बहुत ज्यादा चांस है पूछा जाने का। तो इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। हाउस होल्ड फर्म को देता है फैक्टर सर्विसेज, फर्म करता है फैक्टर पेमेंट, फिर ये गुड्स एंड सर्विस बना के, फर्म बना के इनको बेचता है, करते हैं पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये पूरा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। तो अच्छे से इसको लर्न कर लेना। इसके अलावा जीडीपी, वेलफेयर की लिमिटेशन, बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, और इसे एक्सटर्नलिटीज, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये जो एक्सटर्नलिटीज वाला पॉइंट है, ये एक्सटर्नलिटीज वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वो आप अच्छे से कॉपी में लिख लेना। 4 पॉइंट है इसके, जीडीपी, वेलफेयर का लिमिटेशन है। बाकी डबल एंड काउंटिंग होती क्या है, जब आप किसी चीज को एक से ज्यादा बार काउंट कर लेते हो वो डबल काउंटिंग है। और उसको अवॉइड करने कितने तरीके हैं बताओ जरा। उसको अवॉइड करने के 2 तरीके हैं। पहला, आप सीधे फाइनल गुड्स की वैल्यू लो, या हर स्टेज पे जो वैल्यू ऐड हुआ है वो आप लो। तो प्रॉब्लम डबल काउंटिंग नेशनल इनकम में है, और उसको कैसे अवॉइड करना है ये आपने याद करना है। इंक्लूडेड और एक्सक्लूड एस्टिमेशन, यानी कि नेशनल इनकम को निकालते वक्त किन किन चीजों को हमको इंक्लूड करना चाहिए और कौन किन किन चीजों को हमको इंक्लूड नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। तो ये एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा चांस है, 6 मार्क्स या 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। मैंने ऑलरेडी क्लास इन टॉपिक्स की वीडियो बना रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन सारे टॉपिक की वीडियो के लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा। तो आप अच्छे से उसको वीडियो को समझ लेना, समझने के बाद आप नोट्स तैयार कर लेना, और नोट्स तैयार करने के बाद लर्निंग चालू कर देना। कोशिश करो कि 2 से 3 दिन के अंदर आप इन सारे टॉपिक को लिख लो, और डेली 2-2 क्वेश्चन आज से ही आप याद करना चालू कर दो। 2 से 3 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी का डेली आप लर्न करना चालू करो। मैं 1-2 दिन के अंदर आपके लिए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी लेके आ जाऊंगा क्वेश्चन, तो आपके पास सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। मैं हर एक वो क्लास, मेरी कंपार्टमेंट की प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट के अंदर ये सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक दे दूंगा। तो प्लीज उस प्लेलिस्ट को देख के उसके अंदर जितनी भी काम की वीडियो है वो सारी की सारी वीडियो आपको देखनी है। प्रोडक्शन मेथड को लगाने से पहले, इनकम मेथड को लगाने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसको बोलते हैं प्रिकॉशंस। लाइक सेकंड गुड्स की वैल्यू नहीं लेना, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नहीं लेना, इलीगल इनकम को काउंट नहीं करना। इसके अलावा फाइनेंशियल असेट पे जो इनकम आया वो काउंट नहीं करना। कोई ब्रोकरेज कमीशन अगर दिया है तो उसको हम काउंट करेंगे। ऐसी सारी चीजें, यानी किन किन चीजों को नेशनल इनकम में काउंट किया जाएगा, किनको नहीं किया जाएगा, वो इसी टॉपिक से पूछा जा सकता है। तो प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, इन तीनों मेथड के जो भी प्रिकॉशन है वो आप अच्छे से लर्न कर लेना। क्लियर है? तो ये हो गया इसमें अपना हमारे नेशनल इनकम में। बाकी
मनी सप्लाई से मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिया क्लास। एक ही मनी सप्लाई क्या होती है, इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। मनी सप्लाई जो पैसा पब्लिक के पास है किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो पब्लिक के पास पैसा है वो मनी सप्लाई है। और उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो M1 M2 M3 M4, और M1 क्लास क्या है, नैरो मनी, M4 वाइडर मनी। M1 के अंदर सीसी, डीडी और ओडी, करेंसी इन कैश, डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। तो वो अच्छे से क्लास देख लेना, वीडियो ऑलरेडी है इसकी, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हर टॉपिक का वीडियो बना रखा है। बाकी जैसे जैसे मुझे जरूरत पड़ेगा मैं वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन इन सब की वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक जरूर करना। सेंट्रल बैंक के जो क्लास फंक्शन है, लाइक बैंकों का बैंक, सरकार का बैंक, सुपरवाइजरी बैंक और नोट इश्यूइंग अथॉरिटी यानी बैंक ऑफ इशू। सेंट्रल बैंक क्या है क्लास, एपेक्स बैंक है जो कंट्री के पूरी की पूरी बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। बाकी क्लास ये इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करेगी आरबीआई, ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेल करेगी, मार्जिनल रिक्वायरमेंट को इंक्रीज करेगी, रिजर्व रेशियो को इंक्रीज किया जाएगा, रेपो रेट को इंक्रीज किया जाएगा और रिवर्स रेपो रेट को भी इंक्रीज किया जाएगा। तो इसके टॉपिक, ये टॉपिक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन यानी कि क्लास एक्सेस एम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट कह लो, एक्सेस डिमांड कह लो या डेफिसिट डिमांड कह लो, उसको फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी से कैसे आरबीआई कंट्रोल करेगी। एक क्वेश्चन का आंसर मैं पूछता हूं आप लोगों से, कमेंट में मुझे हर कोई आंसर बताना, ठीक है। और आज से 2 या 3 क्वेश्चन डेली लर्न करना है, मॉर्निंग का टाइम टेबल पहले ही बता चुका हूं। और इन क्वेश्चन को लिख के इनके आंसर कोशिश करो कि 1 या 2 दिन के अंदर ही इनके सारे आंसर अच्छे से फ्रेम करके बिल्कुल आप बिल्कुल बना लो। क्लियर है, सारे के सारे आंसर फ्रेम करके बना लो, वो उससे क्लियर हो जाएगा, ओके। और उसको डेली बेसिस पे लर्न करो। अब एक क्वेश्चन क्या है कि एक्सिस डिमांड और डेफिसिट डिमांड यानी कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए दो मेजर है, मॉनेटरी मेजर और फिस्कल मेजर। मॉनेटरी मेजर में कंट्रोल किसके पास होता है, आरबीआई के पास। फिस्कल मेजर में कंट्रोल किसके पास होता है, गवर्नमेंट के पास। तो जो फिस्कल मेजर है उसके दो इंस्ट्रूमेंट, दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। जो मॉनेटरी मेजर है उसमें तो बैंक रेट है, सीआरआर है, एसएलआर है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है। लेकिन फिस्कल मेजर में क्या क्या है ये आपसे पूछा है मैंने। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिपॉजिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला याद है क्लास, डिपॉजिट मल्टीप्लायर 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो, और लीगल रिजर्व रेशियो इज द सम ऑफ सीआरआर प्लस एसएलआर। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी क्रिएशन, कमर्शियल बैंक कैसे आपके पैसे को कई गुना बना देता है, आपके पैसे को मल्टीपल टाइम कर देता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट। इसी तरीके से क्लास आपको याद रखना है कि कोई भी टॉपिक कहीं से भी देखो तो आराम से लर्न हो जाए। और हाँ क्लास, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए क्लास काम करने के लिए। अभी भी बहुत टाइम है पढ़ाई के लिए, डेली अगर क्लास 3-3 2-2 क्वेश्चन भी लर्न करोगे आराम से क्लास सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे और बाद में स्पीड तो बढ़ी जाएगी। एक ये क्वेश्चन क्लास बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि एमपीसी और एमपीएस का तो इनवर्स रिलेशनशिप होता है, एमपीसी का के साथ और एमपीएस का के साथ क्या रिलेशन है। एमपीसी का के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है और एमपीएस का के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। एमपीसी और एमपीएस दोनों की वैल्यू 0 to 1 आती है, जबकि क्लास के की जो वैल्यू होती है वो 1 to इंफिनिटी जाती है। तो इनकी रिलेशनशिप, इनका क्लास वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जामिनेशन में। बाकी शो द डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजप्शन कर्व, यानी कि सेविंग कर्व जो है वो आपको क्लास पता लगाना है किससे, कंजप्शन कर्व से। क्लियर है यहां तक, एंड तक देखना क्लास, सारे क्वेश्चन में मैं बताऊंगा इनके आंसर्स आपको कैसे मिल सकते हैं, सारी चीजें क्लास यहाँ पे डिस्कस करूंगा। लेकिन प्लीज ये वीडियो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे बन रही है तो सब लोग इसको लाइक जरूर करना, और जितने भी क्लास इकोनॉमिक्स कंपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं उनको ये वीडियो शेयर करना है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा के कर लो सब्सक्राइब, टिल एग्जाम तक काम की चीजें मिलेंगी आपको, कोई भी चीज मिस ना हो जाए, कई बार नोटिफिकेशन नहीं आता इसलिए। और लाइव आके भी डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, डोंट वरी। अच्छा देखो, ये जो क्वेश्चन है क्लास ये बहुत सताता है बच्चों को, लास्ट ईयर मैंने कहा था सेविंग कर्व और कंजप्शन कर्व, यानी कि सेविंग कर्व को कैसे फाइंड आउट करेंगे कंजप्शन कर्व से, ये क्लास आपको बताना है। तो इसका क्वेश्चन भी क्लास लगभग ये जितने भी क्वेश्चन है सब 4 6 6 नंबर 4 6 3 मार्क्स तक का है।
इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 6 नंबर का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर फॉर्मूला क्या होता है? वन अपॉन क्या होता है? एमपीएस। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एमपीएस, 1 अपॉन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो उसका वर्किंग एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देकर आपको समझाना पड़ेगा। नेक्स्ट है एडीएएस अप्रोच और एसआई अप्रोच में ज्यादातर चांस है कि आपको एसआई अप्रोच पूछ लिया जाए। सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच से इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अंडर एसआई अप्रोच आप इनको कैसे मतलब कि इक्विलिब्रियम कैसे पता चलेगा? तो डायग्राम तो पता ही क्लास, ये आपका होता है इन्वेस्टमेंट, ये सेविंग, और जहां पे एस और आई आपस में इक्वल हो वो होता है इक्विलिब्रियम एसआई अप्रोच। और इसमें अगर एस आई से ज्यादा है या आई एस से ज्यादा है तो क्या होगा? इस तरीके से भी क्लास 1 मार्क के क्वेश्चन एमसीक्यू वगैरह भी पूछ लिए जाते हैं। क्लास आपको जो डेफिशिएंट डिमांड है वो बताना है, जहां पे एडी इज लेस देन एएस है। और आपको ये भी बताना है कि गवर्नमेंट कैसे इन सारी चीजों से डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल कर सकती है। सरकार की टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वेलफेयर वर्क्स, रेपो रेट, लीगल रिजर्व रेशियो और मार्जिन रिक्वायरमेंट। कुल मिला के बच्चों मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, ये दोनों टॉपिक बहुत ही अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करके जाना। इसका डायग्राम और दोनों से कंपोनेंट कौन कौन से हैं, इससे क्लास क्वेश्चन जो है उम्मीद है 6 नंबर तक का क्वेश्चन जो है आपको गेन मिलेगा। 6 नंबर हर साल आता है। शॉर्टकट में आपको समझाया था मीरा, MERA, मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, रिड्यूस द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड वेल्थ एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये था ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। सरकार जो बजट बनाती है तो इसको बजट बनाने का सरकार क्या ऑब्जेक्टिव है, ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स का या कोई एक पॉइंट इसमें से एक्सप्लेन करने को देते 3 नंबर का आपको पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें फॉरेन एक्सचेंज की रेट की, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है? आपको पता है रेट दो होते हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल। फिक्स में कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट। फ्लेक्सिबल में कौन डिसाइड करता है? फ्री मार्केट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट में जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होती है क्लास, उस रेट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज या पार रेट ऑफ एक्सचेंज। डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी क्या होता है और उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या फर्क पड़ता है, या फिर इसका नेशनल इनकम पे क्या फर्क पड़ता है? हर बार पेपर में क्लास क्वेश्चन इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी या ऑफ फॉरेन करेंसी का क्या इंपैक्ट पड़ता है। क्लास 3 आपको सोर्स बताना है क्यों फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड करते हो। आपको डॉलर क्यों चाहिए? फॉरेन ट्रिप लेने के लिए आपको डॉलर चाहिए, बाहर असेट खरीदने के लिए, बाहर से सामान खरीदने के लिए, बाहर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इंटरनेशनल लोन को रीपे करने के लिए आपको बाहर डॉलर चाहिए या कोई भी करेंसी चाहिए। और सप्लाई कैसे क्लास होता है वो आपको लिखना है कि जब टूरिस्ट आएंगे इन्वेस्टमेंट आएगा ये। और क्लास ये भी बताना है कि मान लो $2 पहले ₹5 के बराबर था, 2 पाउंड, ठीक है। अब वही मान लो 2 पाउंड जो है अभी, उसके बाद जो 3 पाउंड है वो ₹6 के बराबर हो गया। तो बताओ क्लास की डोमेस्टिक करेंसी जो है यानी रुपीज एप्रिशिएट हो रहा है या डेप्रिशिएट हो रहा है? ऐसे क्वेश्चन 1 1 मार्क के बहुत ज्यादा चांस है आपको पूछे जा सकते हैं। मैनेज फ्लोटिंग, इसे डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं, वो क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती क्या है? जहां फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन करेंसी को खरीदा और बेचा जाता है, और उसके आपको लिखने हैं क्लास फंक्शन। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस आता है, जबकि कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट और बोरोइंग्स। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स या यूनिलैटरल पेमेंट वो भी करंट अकाउंट के अंदर आता है। तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों के जो कंपोनेंट हैं वो आपने अच्छे से लर्न कर लेना है। इसके अलावा क्लास यहाँ पे 9.1 आप 10th पॉइंट भी लिख ही लो, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, ध्यान रखना जरूरी नहीं है कि डिफरेंस पूछा जाए, 1 नंबर में मीनिंग भी पूछा जा सकता है, या आपको 3 4 पॉइंट दे देगा, बोलेगा आइडेंटिफाई करो कौन सा स्टॉक है और कौन सा फ्लो है। रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी फॉर्मूले के साथ अच्छे से इसका डिफरेंस याद कर लेना। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स पहचानने के लिए भी आएगा, इसीलिए एग्जाम्पल लिखवा है। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ऑटोनोमस एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन, devaluation और depreciation ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिससे हमारी ना ही कोई असेट इंक्रीज होता है और ना ही कोई लायबिलिटी डिक्रीज होता है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है सरकार के जिससे कोई ना कोई असेट इंक्रीज होगा, नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी डिक्रीज होगा। रेवेन्यू नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, कैपिटल नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, और आप इसके एग्जांपल दे सकते हो।
मैक्स टू मैक्स 3 से 4 नंबर का। बीओटी और बीओपी, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो बैलेंस ऑफ ट्रेड नैरो कॉन्सेप्ट और बैलेंस ऑफ पेमेंट वाइडर। और करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की बात करो, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बीच का डिफरेंस, करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है। तो ये डिफरेंस है। मैंने क्वेश्चन 30 लिखवाने थे आपको, बट आपको पता है इतने ज्यादा क्लास यहाँ पे ये हो गए तो इसे एक क्वेश्चन में कंसिडर करना सही नहीं होगा, इसलिए मैंने 25 क्वेश्चन लिखवाया है। इन 25 क्वेश्चन को आप सब कमेंट में प्रॉमिस करो कि इसे 2 दिन के अंदर इन 25 क्वेश्चन को अच्छी सी नोटबुक पे लिख लोगे, ताकि बिफोर एग्जाम आप उसे याद कर सको, रिवाइज कर सको, और फिर किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी मोटी मोटी किताब पलटाने की। इसको करो। न्यूमेरिकल की वीडियो ऑलरेडी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, उसको चेक करना। उसके अंदर इनसे रिलेटेड सारी वीडियो मिल जाएंगी। किसी टॉपिक को ढूंढना है आपको तो क्लास आप उस टॉपिक का नाम लिख के आगे मेरा नाम लिख दोगे तो क्लास आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर कर देना। क्लास इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए सुनील पांडा कॉमर्स क्लासेस इंस्टाग्राम क्लास मेरा चैनल है। और क्लास जिन बच्चों को प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा समस्या है, नहीं याद हो रहा, आंसर नहीं लिख पा रहे, इन सब के आंसर्स नहीं ढूंढ पाओगे, तो अगर क्लास उनको हमारा पेड बैच ज्वाइन करना है तो वो चाहें तो हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे क्लास आप मैसेज करके यहाँ पे जान सकते हो क्लास उसकी सारी डिटेल। टिल एग्जाम आपको पूरी हेल्प मिलेगी। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे क्लास आप मैसेज करके हमारा जो पेड बैच है इकोनॉमिक्स का ये आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर है क्लास यहाँ पे? तो अभी आप अगर ज्वाइन करते हो क्लास आपको, तो आपको डिस्काउंट भी चल रहा है अच्छा खासा, तो आप यहाँ पे ज्वाइन करके टिल एग्जाम अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? तो चलो नेक्स्ट वीडियो में हम नए नए टॉपिक के साथ और आएंगे, और एमसीक्यूज भी बहुत जल्दी आएंगी, इंडियन इकोनॉमी के भी क्वेश्चन कराऊंगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो क्लास कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना आप। टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।